नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके घर में। एग्जाम में चांस हर किसी को मिलता है, लेकिन जो इन जीके क्वेश्चन आंसर को इग्नोर करते हैं, वो असली मौका खो देते हैं। क्योंकि यही सवाल हैं जो हर बार पेपर में अपनी जगह बना देते हैं। और ये प्रश्न है हमारा जीके का सेट नंबर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले हमने और भी 3 सेट बनाए हैं, ये चौथा सेट है। इसमें 31 से 40 वाले प्रश्न हैं। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़रूरी माने जाते हैं। ये प्रश्न हैं संविधान, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था के ऐसे टॉपिक्स जो बार-बार पूछे जाते हैं। कहा जाए तो ये जीके के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि सारे जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है, किससे प्रेरणा लेके बनाई गई है? सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल जैसे भाषा और मूल्यों की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसमें संप्रभुता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे आदर्शों को शामिल किया गया है। प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि इनमें से सबसे तेज किस माध्यम में जाएगी? ऑप्शन है वायु, जल, लोहा या फिर निर्वात। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, वो हो जाएगा आपका क्या दोस्तों? लोहा। क्योंकि ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है, क्योंकि कणों की आपसी दूरी कम होती है। लोहा जैसे ठोस में ध्वनि की गति लगभग दोस्तों 5000 कितने दोस्तों? 5000 मिलीसेकंड मिलीसेकंड होती हैं, जबकि वायु में केवल 343 मिलीसेकंड तक ही होती हैं। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं होता। तो ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये लोहे में सबसे ज्यादा होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 33, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सही उत्तर है 1942। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन आज 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा शुरू किया गया था। इसका नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ था। प्रश्न नंबर 34, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ऑप्शन है हमारे दोस्तों, रासायनिक, यांत्रिक, परमाणु या फिर विकिरण। सही उत्तर है दोस्तों आपका विकिरण। क्योंकि सूर्य से आने वाली ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होती है, जिसमें मुख्य दृश्य प्रकाश, अवरक्त और पराबैंगनी किरणें होती हैं। यह ऊर्जा सौर पैनलों द्वारा विद्युत में परिवर्तित की जाती हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम? विकिरणीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय पशु है? सिंपल सी बात है दोस्तों, बाघ। लेकिन क्या बाघ ही हैं? तो दोस्तों, इसमें मैं कुछ व्याख्या जोड़ दूं। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों, रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति, गरिमा का प्रतीक है। बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाघ के संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर था, क्या नाम रखा था प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही उत्तर आपको पता ही है दोस्तों, प्रशांत महासागर। लेकिन व्याख्या में समझें तो प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह लगभग 46%, लगभग है दोस्तों, लेकिन कितना है? 46, 46% महासागरीय जल को समेटे हुए हैं। इसमें सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच भी स्थित है। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच भी है। इस बात का भी ध्यान रखें। और यह दुनिया की सबसे गहरी खाई है। ये प्रश्न तो लेटेस्ट है। प्रश्न है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है?
तो सही उत्तर है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसे समझे तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। यह केंद्र और राज्य के अलग अलग करों को एकीकृत करता है और व्यापार को सरल बनाने का प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 38 है डीएनए। क्या दोस्तों डीएनए का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर होगा दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए वह अणु है जो जीवों की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है। यह दोहरी कुंडलाकार संरचना में होता है और कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। अगर इसको दोस्तों सही तरीके से समझें तो डीऑक्सीराइबो चक्रा घटक में ऑक्सीजन परमाणु की अनुपस्थिति को दर्शाता है। न्यूक्लिक कोशिका के केंद्रक में इसकी उपस्थिति को दर्शाता है। एसिड इसकी रासायनिक प्रकृति को दर्शाता है। तो इस प्रकार ये फुल फॉर्म बनता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका 2। क्या दोस्तों 2। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि 3 है। नहीं दोस्तों संसद है ना वो जो सदन की संख्या है उसमें कितने हैं? सदन तो आपके 2 हैं जो कि है राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। जो 2 सदन है वो राज्यसभा और लोकसभा है। लेकिन इसके जो घटक हैं ध्यान रखना इसको घटक कहेंगे। सदन अलग चीज है घटक अलग चीज है। जो इसके घटक हैं वो 3 हैं लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति सहित। जबकि घटक कितने हो गए? 3। ध्यान रखना अगर पूछा जाए कि भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है तो उत्तर होगा 2। लेकिन कितने घटकों से मिलकर बनी है ये वाला आ जाए कितने घटकों से मिलकर बनी है तो जब भी घटकों की बात आएगी तो वो 3 हो जाएगा। और अगर इसे सही और सटीक प्रामाणिकता देखें तो संविधान के अनुच्छेद 79 में दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 79 कौन सा दोस्तों 79 अनुच्छेद है के अनुसार संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से संचरित है। तो लेकिन सदन सदन जो शब्द है विशेष रूप से राज्यसभा और लोकसभा को प्रेरित करता है संदर्भित करता है। तो इस प्रकार इसको लास्ट और इजी स्टेप में बोल दें तो संसद के जो सदन है उनकी संख्या 2 है। सदन कितने हैं? 2 हैं। और इसके घटक कितने हैं? घटक का मतलब कितने अंग है इसमें टोटल घटक। तो घटक इसके दोस्तों 3 हो जाएंगे राष्ट्रपति सहित। प्रश्न नंबर 40 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसको मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1972 में हुई थी। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कब हुई थी तो 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। तो अब डिसाइड करना आपके हाथ में। इन जीके क्वेश्चन को इग्नोर करने का मौका था लेकिन आपने नहीं किया एंड तक पढ़ लिया तो एग्जाम में फर्क साफ दिखेगा। और हाँ हमारे चैनल को ऐसे और भी यूजफुल जीके वीडियो हैं और हर सीरियस तैयारी करने वाले के काम आएंगे। आने वाले वीडियो में हम और भी स्मार्ट जीके ट्रिक लेकर आएंगे जैसे कि हमने सदन और घटक वाली बताई थी। ऐसी ट्रिक्स जो आपको परेशान नहीं करती इजी तरीके से समझा देती हैं और गलत आंसर करने से बेटर है कि आप 2 मिनट एक्स्ट्रा लो लेकिन एक साथ 2 से 4 आंसर सीखो और उसमें भी गलती ना हो। सबसे बड़ी चीज़ ऐसी ट्रिक आती रहती हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन दबा सकते हैं क्योंकि अब मौका नहीं सिलेक्शन पकड़ना जरूरी है। जय हिंद।